एक्सरसाइज नंबर 2.4। एक्सरसाइज नंबर 2.4 ये है पेज नंबर 29। जो पेज नंबर 29 में जो फिगर इट आउट लिखा है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, किससे, प्रोट्रैक्टर से। बताया था मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको पिछली क्लास में। अब इससे रिलेटेड कुछ, अब आपको सब बच्चों को ये पता चल गया कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, और कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं। सब पता चल गया। ठीक है, अब मैं एक दिन आपकी बोर्ड प्रैक्टिस कराऊंगी। आप जिस बच्चे को बुलाऊंगी वो यहाँ पर पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब ध्यान सुनो। How many right angles do the windows of your classroom contain? Do you see other right angle in your classroom? ये कह रहा है आपकी जो क्लासरूम की खिड़की है, देखो विंडो की तरफ देखो, उसमें कितने राइट एंगल बनते हैं। अब आपकी विंडो में तो बहुत सारे बन रहे हैं क्योंकि इसमें बीच में ग्रिल है और ग्रिल में भी राइट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप खाली कॉर्नर की बात देखो, कॉर्नर पे कितने बनेंगे। वैसे देखो ग्रिल में तो अंदर बहुत सारे बनेंगे। अंदर ग्रिल में कितने बन रहे हैं, 24 बनेंगे। बैठ जाओ, अंदर के नहीं देखो, खाली बाहर के बताओ, खाली फ्रेम के बताओ। 6 बन रहे हैं। अरे सुनो, 6 नहीं बनेंगे। जो आपने किसके देखने, पल्ले जो है पल्लों के नहीं देखने हैं, जो फ्रेम है खिड़की का, जो विंडो के फ्रेम है ना बेटा, उसको देखो खाली। उसमें 6 कैसे बनेंगे, 4 बनेंगे। तो पहले का आंसर हो जाएगा 4 राइट एंगल। और वैसे तो इसमें ग्रिल भी लगी, अगर ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आगे इसने पूछा है, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? क्या तुम्हें कहीं और पर भी अपनी क्लास में, लिसन उजैर, क्या तुम्हें अपनी, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ ना, तो यहाँ तुम्हारा नाम रिकॉर्ड हो रहा है कि मैम उजैर को डांट रही हैं, और इसको प्रिंसिपल मैम भी देखती हैं, तो उनको पता चल जाएगा क्लास 6 में कौन बच्चे शैतानी करते हैं। अब सुनो, ये कह रहा है कि विंडो के अलावा भी कहीं पर राइट एंगल आपको अपनी क्लास में दिखते हैं। यस, कहाँ? यस, वी सी राइट एंगल्स ऑन ब्लैक, ऑन, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ग्रीन बोर्ड, डोर, चेयर, डेस्क, स्विच बोर्ड, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स, डस्टर, पेन में कहाँ है, स्केल, टिफिन बॉक्स, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें होंगी, आप सबके नाम तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ नाम आप लिख लेंगे। ठीक है, कुछ नाम आप लिख लेंगे। हवा से हो रहा है, हाँ डोर तो नहीं लिख दिया। ठीक है, तो ये नए स्टूडेंट जो है, कहाँ है नए स्टूडेंट, हैंड रेज करो। तो ये जो लिख रही हूँ ना बेटा मैं, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो आप घर जाके भी देख सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेज नंबर 30। सब बच्चे पेज नंबर 30 ओपन करिए। पेज नंबर 30, उसका अगला पेज कर लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है, यहाँ पर डॉट्स बने हैं, दिख रहे हैं आपको, ऐसे डॉट्स बने हैं, ग्रिड बनी है ना अलग अलग। तो पहली में देखो, ये कह रहा है जॉइन ए
ध्यान दीजिए, नीचे बुक में सबकी नज़र बुक में होनी चाहिए, पेज नंबर 30 पे। जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज टू डूइंग इट। इसने ए से बी को ज्वाइन करके दिखाया है, जिससे कि एक क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए से किसी और तरफ को भी बनाइए जिससे कि स्ट्रेट लाइन एंगल बने। ठीक है, एक तो इसने बना के दिखा दिया आपको, ए टू बी बना के दिखाया ना ऐसे, और इधर यहाँ ए लिखा है इसने, यहाँ बी लिखा है, ये तो बन ही रहा है स्ट्रेट लाइन एंगल। और बनाइए किसी दूसरे डॉट से मिलाकर, ये भी स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इधर को किसी पॉइंट से मिला दीजिए। हाँ, इसी में बुक में बनाइए, फिर इसको कॉपी में बनाइएगा। हाँ ठीक है, अब ऐसे जहाँ भी इसने ए से बी को मिलाया है, आपको दूसरी तरफ को भी बनाना है एंगल। ठीक है, और बनना क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन एंगल दोनों फिगर में। और किस किस तरीके से बन सकता है बोल रहा है। देखो ऐसे तो इसने बना के बताया है ना, यहाँ देखो बेटा, इसने आपको ए से बी को मिला के ऐसे बना के बताया कि नहीं, बना के बताया ना। यहाँ देखो मेरी बात, आप ऐसे भी तो बना सकते हो, तब भी स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाएगा। एक सीधी लाइन अगर आप ऐसे वर्टिकली ड्रॉ करोगे तभी भी स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, तो ये कह रहा है कि और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। दूसरी वाली ग्रिड में इसने ऐसे बना के बताया है, ये भी स्ट्रेट लाइन एंगल ही हुआ। जहाँ पर भी ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, जहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ होगी वो स्ट्रेट लाइन एंगल ही होता है। तो ये कह रहा है कि और किस किस तरीके से बन सकता है, आप बना के बताइए। वर्टिकल लाइन से भी बन सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से भी बन सकता है, स्लैंट लाइन से भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको बुक में ही करना है अभी। नाउ जॉइन ए टू अदर ग्रिड, किसी दूसरी ग्रिड से ज्वाइन करो इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। अब आपको राइट एंगल बनाना है 90 डिग्री का। तो इससे ए भी ऐसे बना रखा है ना, बनाया ना ऐसे। आप यहाँ पर एक लाइन और खींच दीजिए ए से सी तक, तो ये बन गया राइट एंगल। और जो इसने ए भी ऐसे ड्रॉ करा है, ये देखो ऐसे ऐसे भी करा है ना, अरे ऐसे भी करा है ना एक ग्रिड में। यहाँ पर भी राइट एंगल बनाना है तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे वाले डॉट को ज्वाइन कर दीजिए, ये भी राइट एंगल बन जाएगा। इसको सी लिख दीजिए। लाओ मैं एक पेंसिल दो, मैं बताती हूँ। स्ट्रेट लाइन में उसमें राइट एंगल बन रहा है, पर एक लाइन नहीं होती नहीं, क्योंकि स्ट्रेट में दो हैं। ये देखो, ये देखो, ये दूसरे वाले में राइट एंगल बनाना है। एक आप ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे, दिख रहा है। हाँ, ऐसे बनाइए सारे बच्चे। और पहले वाले में स्ट्रेट लाइन एंगल बहुत तरीके से बन सकता है। पहले वाले में देखो स्ट्रेट एंगल ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, कैसे भी बना लेंगे। अब ये देखो नीचे वाला, देखो इसके अगला वाला जो ये नीचे बना है, इसमें इसने डॉट डॉट करके इस लाइन को इधर एक्सटेंड किया है ना। अब ये कह रहा है कि आपको बीच में राइट एंगल बनाना है, जिससे कि ये स्ट्रेट एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाए? दो हिस्से में। तो आप बीच में से एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, मैं बताती हूँ। देखो इसने जो ग्रिड बनाई है उसमें आपका ऐसे बनाइए ना, ये लाइन लास्ट में, ये है सी, ये है ए, ये है बी। अभी कह रहा है बीच में एक राइट एंगल ड्रॉ करो, जिससे स्ट्रेट एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, इसको डी बोल दो, तो एक राइट एंगल इधर बन गया, एक इधर, दोनों तरफ राइट एंगल बन जाएगा। और ये स्ट्रेट एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ये देखो दिख रहा है। एक लाइन और खींचनी पड़ेगी। हाँ, बस ये बीच में लाइन खींचो बस, ठीक है, समझ आया?
क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ध्यान से सुनिए, छोटे छोटे कलरफुल पेपर के स्क्वायर शेप के या रेक्टेंगल शेप के टुकड़े लेना, ठीक है। कलर शीट मिल जाती है ना आपको, तो 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ की आ जाती है, 2 रुपये की आती है। अब ध्यान है कि नहीं, और हमारे बैग में सारी बुक्स और कॉपी है कि नहीं, रफ कॉपी है कि नहीं। बैग लगाते नहीं हो क्या सुबह या रात में? यहाँ देखो, एक पेपर लेना है आपने, रफ पेपर कोई भी। मैं अब आप पेपर नहीं मांग रही हूँ, अगर किसी के पास फटा हुआ है तो दे दो, फाड़ के मत देना। हाँ ये है, जैसे अरे ये बेकार हो जाएगा। ये है, कोई भी एक पेपर ले लेना, उस पेपर को अलग अलग तरीके से फोल्ड करके राइट एंगल बनाने हैं। जैसे फोल्ड करते तो एक लाइन आ जाती है ना, तो ऐसे फोल्ड करना, फिर ऐसे फोल्ड करना, तो राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल की क्रीज बननी चाहिए। उस क्रीज को आप स्केच से डार्क कर लेना, जिससे कि दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको यही करना है। जिसको समझ में ना आए वो घर जाके इस वीडियो को देख के दोबारा सुनना मैं क्या बता रही हूँ। मैंने आपसे कहा पेपर फोल्ड करके जो क्रीज बनती है ना, निशान, उससे राइट एंगल बनाना है। अब क्रीज तो दिखाई नहीं देगी ढंग से, तो आप उससे स्केल लेकर और कोई डार्क कलर का स्केच पेन लेकर उस क्रीज पे लाइन खींच लेना, जिससे कि आपका राइट एंगल साफ साफ दिखाई दे। और इस पेपर को अपनी कॉपी पे क्या कर देना, कर लोगे, कर लोगे। सुनो, आपने फोर्थ क्वेश्चन उतारना है बुक से, और आंसर में सिर्फ आपको पेपर ही चिपकाना है, लिखना कुछ नहीं। आंसर में आपको पेपर पे राइट एंगल बनाना है क्रीज से, उसके बाद उस पेपर को पेस्ट कर देना है अपनी कॉपी पे। कर लोगे? हाँ। कोई सा भी कलर ले सकते हो, कलरफुल नहीं है तो व्हाइट भी ले सकते हो, उसे पेंसिल कलर से शेड कर लेना। समझ में आ गया? हाँ देखिए, इधर क्वेश्चन लिखिए, यहाँ लिख डाल लेना घर पे। दिस इज होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 2.5। उठो, तुम सबसे पीछे चले जाओ, सबसे पीछे कॉपी और बुक उठाओ, सबसे पीछे चले जाओ, जल्दी करो। क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर एंड रूलर। रूलर माने स्केल, ठीक है। किस किस डिग्री के एंगल ड्रॉ करने हैं? सबसे पहला है 30 डिग्री। कौन बोल रहा है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं रूरल की जगह में स्केल भी लिख सकते हैं। हाँ, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ये ड्रॉ करने हैं। इसका ड्रॉ करने के बाद इनका मेजरमेंट भी लिखना है, कितने डिग्री के हैं, इनकी नेमिंग भी करनी है, और साथ में उसके आगे ये भी लिखना है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है या स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? कुछ भूल जाओ तो वीडियो में देख लेना घर जाके कि मैं क्या बोल रही थी। इनकी नेमिंग करनी है, इनका मेजरमेंट लिखना है और इनका टाइप लिखना है, ठीक है।